नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी वरिष्ठ नागरिक हैं और आपकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है तो सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। तो कौन कौन सी बड़ी राहत है, कौन से आपको नए फ़ायदे मिलने वाले हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं किस प्रकार से आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहले परिचय की बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो नई राहतें निकल कर आ रही हैं, क्या फ़ायदे आप लोगों को मिलेंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उनकी देखभाल, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार ने हाल ही में 6 बड़ी राहतें और कई कानूनी अधिकार वरिष्ठ नागरिकों को दिए हैं, जिससे उनका जीवन और अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधाजनक बन सके। पहले बात करें स्वास्थ्य संबंधी राहतों को लेकर के, यानी स्वास्थ्य संबंधी राहतों में सबसे पहला आपको लाभ मिलेगा मुफ्त इलाज और आयुष्मान कार्ड का, यानी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। अगली बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना, यानी कि ऐसे नागरिक जिनकी 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक जन सेवा केंद्र पर जाकर के आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आप लोग जन सेवा केंद्र पर जाकर के आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। 70 वर्ष के ऊपर के नागरिक घर बैठे भी इसका आवेदन कर सकते हैं। अगली बात करें तो 5 लाख तक का आप लोगों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा, यानी आयुष्मान कार्ड धारक को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। ठीक है, सभी वरिष्ठ नागरिक पात्र इसके लिए माने जाएंगे, यानी यह सुविधा केवल गरीबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर वरिष्ठ नागरिक इसके लिए पात्र माना जाएगा। अगली बात करते हैं, आप लोग इसका आवेदन घर बैठे भी कर सकते हैं, यानी घर बैठे आवेदन की आप लोगों को सुविधा दी गई है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके अपना कार्ड बनवा सकते हैं। 60 वर्ष के नागरिक नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर के भी आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधाएं आप लोगों को, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आप लोगों को दी गई थी। अगला है प्राथमिकता का अधिकार, यानी राइट टू प्रायोरिटी का भी अधिकार आप लोगों को दिया गया है। सबसे पहले सभी कार्यालयों में प्राथमिकता आप लोगों को दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी या निजी किसी भी कार्यालय में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता अब आप लोगों को नहीं है, उनका कार्य सबसे पहले किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा है, यह केवल नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। अगला है कानूनी संरक्षण, यानी कि यदि कोई कार्यालय या कर्मचारी प्राथमिकता आप लोगों को नहीं देता है तो वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं। अगला आगे लिखा हुआ, यह प्रावधान वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुविधा के लिए लागू किया गया है। तो अगली बात करते हैं आर्थिक राहतें, यानी फिक्स डिपॉजिट में ब्याज में छूट आपको मिलेगी। यानी अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, तो उसमें ब्याज में आप लोगों को छूट दी जाएगी। यानी यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की एफडी पर सालाना ब्याज 1 लाख रुपए तक का है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत मिलेगी और उनकी बचत भी सुरक्षित रूप से होगी। अब बात करते हैं किराए की आय पर छूट मिलेगी, यानी यदि वरिष्ठ नागरिक की अपनी संपत्ति किराए पर दी हुई है और सालाना किराया 6 लाख रुपए तक का है तो उस पर कोई भी टीडीएस अब आपका नहीं कटेगा। ठीक है, इससे उन वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी जो अपनी संपत्ति से मिलने वाले किराए से अपना गुजारा करते हुए आ रहे हैं। अगला लाभ है साथियों पेंशन संबंधी लाभ, यानी पेंशन का अधिकार आप लोगों को दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है। पेंशन राशि 500 से 1000 रुपये, कुछ राज्यों में 2500 रुपये भी हो सकती है। राज्य के हिसाब से अलग अलग यह निर्भर करता है किस राज्य में आप रहते हैं। पहले आपको यह चेक कर लेना होगा किस राज्य में कितनी पेंशन दी जा रही है। बात करें तो दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में आप लोगों को पेंशन राशि अधिक दी जाती है। यानी अगर आप दिल्ली या हरियाणा राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन दोनों राज्यों में आप लोगों को पेंशन राशि अधिक दी जाती है। अगली बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस इसका क्या है, कैसे आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो पेंशन के लिए वरिष्ठ नागरिक को आवेदन करना होता है। आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर आपको एक साइड में लिख के रख लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आय प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन फॉर्म, ये सब आपको चाहिए होंगे। सरकार ने आदेश दिया है कि पात्र वरिष्ठ नागरिक को पेंशन से वंचित न किया जाए, यानी सरकार का ये साफ साफ निर्देश है, साफ साफ आदेश दिया गया है कि जितने भी पात्र वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पेंशन से वंचित न किया जाए। अगली बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल और त्वरित न्याय, यानी कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। यदि घर में या बाहर कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो वरिष्ठ नागरिक सीधे ट्रिब्यूनल में अपनी शिकायत कर सकते हैं। अभी तो बात करी हमने ट्रिब्यूनल की, अब बात करते हैं त्वरित न्याय, यानी ट्रिब्यूनल को 90 दिन के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। वरिष्ठ नागरिक को वकील की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं प्रार्थना पत्र अपना दे सकते हैं। यदि सही तरीके से शिकायत की है आपने तो वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में जल्द ही फैसला हो पाएगा। बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार, क्या क्या आप लोगों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की बात करें तो वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनके माता पिता की देखभाल,
और आर्थिक सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा दी जाती है। बच्चों का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वे माता पिता की देखभाल करें। अगली बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं या वसीयत बनवा सकते हैं। यदि संपत्ति दबाव, धोखे या ज़बरदस्ती से ट्रांसफ़र कराई गई है तो ट्रिब्यूनल उसे शून्य यानी वॉइड घोषित कर सकता है। सेक्शन 23 के तहत यदि संतानें संपत्ति को लेकर के माता पिता की देखभाल नहीं करती हैं तो संपत्ति आप लोग वापस ले सकते हैं। ये आप लोगों को अधिकार दिए गए हैं सेक्शन 23(1) के तहत। अब बात करते हैं मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा, यानी किसी भी प्रकार की मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ना अपराध मानी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को घर में या बाहर कोई भी परेशान करता है तो वे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये पूरी सुविधाएं थी, पूरे नियम थे, मैंने आपको बता दी क्या क्या आप लोगों को लाभ मिलने वाले हैं, कौन सी सरकार आप लोगों को फ़ायदे दे रही है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही उसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।